नमस्कार मित्रों, डेली लीक्स के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। डेली लीक्स का मतलब खबरों के भीतर की खबर, खबर के अंदर की खबर, खबर क्यों बनी, किसने बनाई और उस खबर का कारण क्या है, कौन है उसका पॉइंट पर्सन। इन सब पर चर्चा करते हैं हम आर राजा गोपालन साहब के साथ, जिनका एक बड़ा लंबा राजनीति और राजनीतिक पत्रकारिता का बड़ा अनुभव है। केरल से लेकर कश्मीर तक हिंदुस्तान की राजनीति के हर कदम को वो महसूस करते हैं, समझते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। उनकी बात को काटना सब लोगों के बस की बात नहीं है। तो राजा गोपालन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली लीक्स के इस शो में। बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आप वक्त निकाल रहे हैं और जो हमारे दर्शक हैं उनको ऐसी खबर आप बता रहे हैं जो उनको पता नहीं हो। और खबर के अंदर की खबर क्या है, खबर क्यों खबर है, इसकी चर्चा आप करते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले आपका जो ईश्वर को प्रणाम कर रहे हम, ये अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार विजय जी। नमस्कार। मैंने आपको कम से कम 25-30 साल से जानते हैं। कवर के कवर मतलब आपको मैं जितना भी मेरा सोर्सेस थे आपको पूरी की पूरी जानकारी है। आपका सोर्सेस से पूरी की पूरी जानकारी। लेकिन आज डेली लीक्स बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, वो सनसनी है राजनीतिक रूप में। आप इस वीडियो को सुन लोगे, राजनीति का डेली टेलीविजन डिबेट में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसको शुरुआत में डेली डिबेट में कहाँ मिलती है वो खबर। सो उसको पहले हम आज रुद्र जपम करके विष्णु भगवान को स्मरण करके, जो विजय त्रिवेदी दर्शकों को कितना भी है, किधर भी है, उस सबको भगवान ने जो महाकाल वैभव में आपको आशीर्वाद देने के लिए, प्रॉस्पेरिटी देने के लिए, बेस्ट ऑफ हेल्थ देने के लिए, वेल्थ देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपको घर का अंदर अंदर में जब करेंगे, आंख बंद करके 2 मिनट भगवान शिव को याद करोगे, विष्णु को याद करोगे, ओम भैरव रुद्राय, महारुद्राय, काल रुद्राय, कल्पित रुद्राय, वीर रुद्राय, रुद्र रुद्राय, गौर रुद्राय, अहोर रुद्राय, मार्कंड रुद्राय, अनंत रुद्राय, ब्रह्मांड रुद्राय, चंड रुद्राय, प्रचंड रुद्राय, खंड रुद्राय, सूर्य रुद्राय, सूर्य रुद्राय, लाइक दैट इट गोस। एंड मोरोवर मुझे लगता है ये पढ़ने के लिए मेरा उम्र निकल गया है विजयी, क्योंकि नारायणाय नमः, अच्युतानंद गोविंद नाम उच्चारण भेषजाद नश्यन्ति सकला रोगा, सत्यम सत्यम वदाम्यहम्, शरीरे जर्जरीभूते व्याधिग्रस्ते कलेबरे औषधं जाह्नवीतोऽयं वैद्यो नारायणो हरिः। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः। ये पदम करके हर भगवान को प्रार्थना किया था मैंने। विजय त्रिवेदी का दर्शकों कितना भी है, जिधर भी ये सुनेगा, आप बहुत ही प्रॉस्पेरिटी देने वाले हैं। आज से आप देखिए एक मोड़ आने वाले हैं, राजनीतिक में भी, आपका पर्सनल लाइफ में भी। बहुत शुभ, बहुत शुभ हो, सबके लिए शुभ हो। जो हमें नहीं भी देख रहे, हम तो उनके भी शुभ की कामना करते हैं। आज का हमारा पास 3 बहुत बहुत बड़ा खबर है विजय। आज का हमारा दर्शकों को ये चीज बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री ने तब जीएसटी शुरुआत में 5-6 मीटिंग लिया था रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफिशियल से, एक्साइज अपार्ट से। उन्होंने एक उदाहरण दिया था, गरीब की ताली में फर्क नहीं पड़ना है। जो भी आप 3 स्लैब लगा दो, 28% लगा दो, 14% लगा दो, 7%, जो भी है, लेकिन 1 साल 2 साल में 5 साल में कोई नरेंद्र मोदी का जो अप्रोच है वो बदल रहा है। आज हम दोनों बात करने दरमियान कल भी जीएस की बैठ शुरू हो गया विज्ञान भवन में। थोड़ी देर पहले मैंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एक उच्च अधिकारी मैडम निर्मला सीतारमण से कल चेन्नई पर थी, आज बुला करके मैंने बात की भी किया था। वो मैडम ने बोला आज महत्वपूर्ण डिसीजन आने वाले हैं। जो लाल किला से प्रधानमंत्री ने बोला है उसको अनुवाद करते हुए 225-230 आइटम से आपको लाभ मिलने वाले हैं। लेकिन जिसका दुकड़ा है
1 लाख करोड़ रुपया का सरकार को लॉस होगा, लेकिन कैसे वो करेगा अलग बात है। इसके बीच में जो भी प्रधानमंत्री हो, वित्त मंत्री हो, चीफ मिनिस्टर हो, वो अमेरिका, रशिया, जो ट्रंप, टैरिफ, इससे डरता भी नहीं है। लेकिन ये किसे डरता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री। मुझे अरुण जेटली साहब ने बोला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने भी बोला, प्रणब मुखर्जी साहब ने बोला, हम लोग डरते हैं वरुण भगवान, लॉर्ड ऑफ रेन्स। भगवान ने बारिश लेके आएगा, उस साल हम लोग बजट मजेदार आ जाएगी, बाकी में हम लोग कुछ नहीं। लेकिन आज इंडिया में बहुत ही बारिश अधिक हो गया है, अगले साल सुभिक्ष होगा, अच्छा होगा, इकोनॉमी भी पकड़ेगी। अभी तो जीएसटी 7%, 8% का बीच में हो जा रहे हैं। सो देयरफॉर इट्स ए वेलकम साइन। उसी की शुरुआत करते हुए हम लोग अभी, ये पवन खेरा साहब कौन है भैया? मैंने 5-6 साल पहले इतना ऊंचा नहीं देखा है। आपने भी कांग्रेस कवर करते थे। मैंने पीवी नरसिम्हा राव साहब 1980 से कांग्रेस को रिपोर्टिंग करते आ रहा हूँ, इंडियन एक्सप्रेस दिनमणि करके तमिल अखबार में। 1980 में 5-10 पत्रकार थे 24 अकबर रोड में। लेकिन 24 अकबर रोड ये जीके मूपनार का मकान था, राज्यसभा एमपी के रूप में। उनको इंदिरा गांधी ने अडॉप्ट कर दिया है। अरे आपको पता होगा, कमलापति त्रिपाठी पंडित जी आते थे, बहुत धीरे धीरे। पीवी नरसिम्हा राव स्पोक्स पर्सन सा, किसी का नहीं पता है। फिर वीएन गाडगिल साहब आया, अब्दुल रहमान अंतले आया, वीपी साथे आया, गुलाम नबी आजाद आया, सब लोग तमाम। इसके बीच में उमाशंकर दीक्षित भी आ गया। उस लोगों के उतना परमात्मा, सॉरी, इतना बड़े बड़े लोगों से मुझे संपर्क में रहने के लिए सौभाग्य मिला है। उमाशंकर दीक्षित का बेटी चचारी बहू शीला दीक्षित, उनके साथ पवन खेरा साहब काम करते थे। उनके साथ ऑफिस में थे, सीएम शीला दीक्षित। पढ़ा लिखा आदमी है पवन खेरा, अच्छा है बहुत ही। वो साउथ इंडियन से शादी किया है, नीला कोटिमा करके, और कोटा नीलिमा। उनको पिताजी में जानता हूँ, रामू शर्मा, नेशनल हेराल्ड में एडिटर थे। आजकल क्यों चर्चा में है पता आपको? एक रहस्य में आपको बोलना चाहता हूँ। ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी मेंबर ने जो पवन खेरा को साइलेंस करने के बाद से आपस में दोनों चोरी मार रहे, उन्होंने डिटेल्स लेकर के बीजेपी को दे दिया। मुझे लगा कि बीजेपी वाले परेशान है पवन खेरा साहब से, क्योंकि वो बहुत दमदार तरीके से बोलते हैं, तो बीजेपी परेशान होगी, इसलिए उन्होंने कुछ काम किया उनके खिलाफ। नहीं, बीजेपी परेशान नहीं है, बीजेपी इसी से परेशान नहीं होते हैं। लेकिन आपको याद होगा, रायपुर जाने के पहले एयरपोर्ट में, टारमाक में, ये कब्र खुदाएंगे नरेंद्र मोदी का करके इसको अरेस्ट कर दिया है असम पुलिस ने। अभिषेक मनु सिंह ने सुप्रीम कोर्ट जाकर के 1 मिनट पर बेल लेके आया। आइए, मिस्टर पवन खेरा तो बेल में है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी का तरह। नरेंद्र मोदी को खुदाई करने वाले, कब्रिस्तान खोदने स्लोगन एयरपोर्ट को रोका था, पे बैठे थे। सो देयरफॉर उनकी वाइफ नीलिमा कोटा, वो तेलंगाना में 2 आई कार्ड रखा है, खाली इन्होंने कर दिया पवन खेरा को ऊपर। ये चीज, ये टिप ऑफ, ये एक वर्किंग कमेटी मेंबर ने किसी को दिया है, वो उन्होंने बीजेपी को दे दिया है जानबूझ करके। कांग्रेस का इसको मेक इट क्लियर कि कांग्रेस के वर्किंग कमेटी मेंबर ने पवन खेरा की जो इंफॉर्मेशन है वो बीजेपी को शेयर की। करेक्ट। ये सनसनी खबर है, लेकिन ये राहुल गांधी का नहीं पता लग रहा है। आपको घर में आग लग रहा है, आपको घर को आग लगा रहे, आपको दुश्मन लोग आपको अंदर ही बैठा है, आप बाकी को बोल रहे आग लगा दूंगा, बम फटेगी, नाइट्रोजन बम, हाइड्रोजन बम, ये क्या बात है? सो ये खबर है, कांग्रेस के बीच में बहुत सेंसेशन हो गया। खेरा साहब तो बड़े पावरफुल स्पोक्स पर्सन है, उनके खिलाफ यदि कांग्रेस काम करेगी तो नुकसान तो कांग्रेस का होगा ना सर। कांग्रेस का नुकसान। एंड सेकंड थिंग, विजय जी, हमारा इतना 40 साल अनुभव से ये कह रहे, आपने ठोकना चाहिए जरूर, किसी का विपक्ष का रूप है ठोकने के लिए, लेकिन इतना ठोको अब आगे वाला भी संभाल लेंगे। अधिक ठोकोगे आपको ऊपर बूमरैंग होगा, आपको ऊपर आ जाएगी। So therefore
पवन खेरा से एक ही रिक्वेस्ट है, अरे भाई साहब आप दक्षिण भारत का बहु लेके यानी दमाद है, तेलंगाना का दमाद है, ये कविता का स्टेट है, केसीआर का स्टेट है, रेवंत रेड्डी का स्टेट है, जो विजय भास्कर रेड्डी का स्टेट है, आंध्रा चंद्रबाबु नायडू का स्टेट है, चंद्रबाबू नायडू का भी स्टेट रहा। हाँ स्टेट रहा है। सो देयरफॉर आप आधा साउथ इंडियन है, हम भी पूरा साउथ इंडियन है, आप जीप को कंट्रोल करो, नहीं तो वो नहीं देगा। लेकिन सर कौन है ऐसा, आपको नाम तो पता होगा, भले ही नाम ना बताइए, ये तो बड़ा आदमी होगा कांग्रेस में जिसने पवन खेरा के खिलाफ भी करने की हिम्मत की हो। नहीं, उधर आखिर में बीच में दोनों झगड़ा है, क्योंकि अभी बिहार चुनाव के बाद कांग्रेस की स्थिति इतना बुरे होने वाले हैं। देखिए राहुल गांधी ने अभी तक तेजस्वी का नाम ऐलान किया नहीं है चीफ मिनिस्टर रूप में। यस, ये बिल्कुल खबर यही है, राहुल गांधी वेट कर रहे, उन्होंने 80 सीट मांगा है 240 से, बिहार 243 है टोटल, 243 में से हाँ उसने 80 सीट मना कर दिया, 1/3 नहीं मना कर दिया। पिछली बार 70 मांगा था, उसमें से 19 आया था उनको। देयरफॉर इस बार 15 भी नहीं आएगा, इस बार 8 वो 17 में बाकी लोग बाकी पार्टी में भी निकल गया ना जो डिफेक्ट करके। देयरफॉर वो 30 सीट देने के तैयार है। उसी के नजरिया से मिस्टर राहुल गांधी ने इतना वोट चोरी अभियान चलाने के बाद अखिलेश यादव ने उनसे बोल रहे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दो तेजस्वी यादव का चीफ मिनिस्टर, लेकिन उनकी इच्छा नहीं है बोलने का। तो देयरफॉर आज कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर तो बनने वाला नहीं है, और राहुल जी की रैली तो ये यात्रा ठीक रही ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये राहुल गांधी की यात्रा का श्रेय तेजस्वी यादव का है, और लीडर तो तेजस्वी यादव है ना वहां पर। हाँ फिर क्यों राहुल गांधी तड़प रहे, उनको क्यों इतना बोल रहे एटम बम गिरने हैं, हाइड्रोजन बम गिरेंगे, ये सब लोग नाक बंद करके जा रहे हैं, क्योंकि क्या बम बटेगा पता नहीं है, गलत है। वी गो टू द अदर स्टोरी, दंकर। आपको वीडियो कल देखा था, शिफ्ट हो गए वो उधर, हाँ शिफ्ट हो गया, आपको स्टोरी में कल देखा था, बाकी से भी बातचीत किया था, लेकिन आपने एक इंडस्ट्रियलिस्ट पे बात किया था भाषण, जो आपको वर्णन में और जो नैरेटिव में, मुझे लगता है वो इंडस्ट्रियलिस्ट भी 2 बार मिल चुका है मिस्टर दंकर से, व्हेन ही वाज वाइस प्रेसिडेंट। उसके अलावा बीजेपी के वो है सिंपथाइजर था, लेकिन जो राहुल गांधी पार्लियामेंट में उनको नाम भी ले रहे थे, इसीलिए देयरफॉर डब्ल्यू सिंगल ए ऐसे वी डोंट गो इनटू दैट नेम। बट मुझे लगता है उससे भी एक खतरा चीज एक निकला है 4:07 पर। व्हाट इज द SMS जयराम रमेश सेंड टू मिस्टर दंकर? तब तक इन लोगों को नहीं पता था, लेकिन लोकसभा में जस्टिस जसवंत वर्मा को ऊपर एडमिट करने के बाद राज्यसभा में एडमिट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जानबूझ करके कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी ने जो उसको उस पे के इंस्टिगेट करके 4 बजे वो PAC मीटिंग पर ऐलान करने वाले थे, उसमें नड्डा साहब नहीं गया, किरण रिजिजू नहीं गया। वो जो मोड है, दैट इज द टर्निंग पॉइंट विजय। वो जो राजनाथ सिंह साहब ने दंकर से बोला है अराउंड 4:30 5 o'clock, टाइप करने में ले 15-20 मिनट लगा, राष्ट्रपति भवन जाने का सब खींच करके 9:15 बजे 9:30 बजे हो गया रात में। ये व्हाट हैपेंड बिटवीन 4:30 and 9:30, दैट इज द स्टोरी। लेकिन मुझे लगता है जो उनकी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं मिस्टर दंकर इज ए वेरी ओपन माइंडेड पर्सन। मेरा बेटा शादी में भी आए थे, मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। चौधरी साहब देवीलाल साहब को बेटा ओम प्रकाश चौधरी सेंट्रल आते टाइम पर दंकर साहब मिनिस्टर थे उस टाइम पर, उस टाइम से संपर्क में था मैं। ये वीडियो देख करके दंकर साहब भी गुस्सा होगा, लेकिन मुझे ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दंकर साहब आजकल
शिवराज सिंह चौहान का कितना डांटा था अबाउट एमएसपी के ऊपर, उस मुद्दे लेके जाने वाले हैं। यस, वो आपको वो वीडियो भी वायरल हुआ था, याद है आपको? यस, बिल्कुल। ऐसे वाइस प्रेसिडेंट उन्होंने जाकर के प्रधानमंत्री से कंप्लेन कर दिया, शिवराज चौहान ने मुझे ही डांट रहे करके। उसी दिन चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में था, उस दिन प्रधानमंत्री को बोला है ये मुझे खबर कर रहा है, हमारा एमपी 3 एमपी को बुला करके अरविंद केजरीवाल दोनों मिले, मुझे इतना दे रहे नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बना दे। सो देयरफॉर गरम उधर हुआ है। प्रधानमंत्री धनखड़ का आंख में मिलकर कम से कम 15 दिन हो गया, दोनों मिलते नहीं है, जुलते नहीं है। नहीं, लेकिन क्या नाराजगी क्या हुई? धनखड़ साहब को तो कहीं बैठे हुए थे, 10 साल वैसे बैठे रहे, फिर वो बीजेपी में आ गए, फिर बीजेपी में भी आए 2003 में, 2014 में प्राइम मिनिस्टर ने उनको यहाँ पर लेकर आए, गवर्नर बनाया 2019 में। तो फिर क्या नाराजगी, प्राइम मिनिस्टर से क्या नाराजगी? और पावरफुल उनकी सत्ता सपोज उनको गिर नहीं सकती, उनको पैर से जो दरी खींचोगे गुस्सा तो होगा ना भैया। वो तो होगा, लेकिन क्यों खींचना है, मैं ये समझना चाहता हूँ। व्हाट वाज द स्टोरी बिहाइंड दैट? स्टोरी बिहाइंड दैट, ये मुझे अपमान कर रहे, मुझे स्पेशल प्लेन नहीं दे रहे, पर्सनल ईगो प्रॉब्लम, बाकी कुछ नहीं है, ईगो प्रॉब्लम है। उसको तिल्ली लगा करके अगरबत्ती दिखा करके पूजा करते हैं, जय जगदीश हरे ओम, ये पूजा करने लग गया था। पता नहीं कि नायडू साहब तो प्राइम मिनिस्टर के कॉन्फिडेंट है। हाँ, कॉन्फिडेंस है, अभी भी कॉन्फिडेंस है। देयरफॉर दैट इज द टर्निंग पॉइंट मुझे लगता है। लेकिन 25 तारीख आपने जो कल जिक्र किया था हरियाणा में, जी बड़ा रैली कर देवीलाल का जन्मदिन पर, 114 जन्मदिन पर 1914 में पैदा हुआ था मिस्टर देवीलाल, 25 सितंबर 1914। सो आजकल 113 साल उम्र पर उनकी बड़ी रैली कर रहे हैं वो लोग, बड़ा कर रहे हैं, बड़ी रैली कर रहे हैं। कम से कम 5 लाख 8 लाख करना। उधर मिस्टर जंकर बोलने वाले हैं, जरूर अपना माइंड खोलेगा, जरूर उनको जिक्र करेगा। उसको लग करके बिहार इलेक्शन में उसको असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा भगवान जाने। इन टोटलिटी राजनीति का क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ नहीं। बिहार में तो बीजेपी जीत गया है, उधर नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बन चुका है, कांग्रेस को 8-10 सीट मिलना अधिक है, तेजस्वी यादव को 30-40 मिलना अधिक है, वो अलग बात है। ये मीडिया में हंगामा करने दो। लेकिन जगदीप धनखड़ साहब का, जगदीप धनखड़, हाँ जी, आप कह रहे हैं नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर बनेगा? बीजेपी तो मान नहीं रही है। नहीं, बनेगा। वो 6-7 महीने रखे करके फिर उसको टॉपल कर देंगे, देखेंगे। लेकिन दे डोंट वांट एक्सेप्ट नीतीश कुमार, वो करेंगे। लेकिन कमिंग टू जगदीप धनखड़ पॉइंट, मुझे लगता है जगदीप धनखड़ का मुंह बंद करके रखना अच्छा होता है। देखो, उसका सरकार मकान अभी नहीं मिल रहे, लेकिन सरकार मकान का अप्रूवल नहीं करेंगे तब तक अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री घर नहीं दे रही, हाउसिंग मिनिस्ट्री। लेकिन इसमें दोनों में क्या है, इसमें भी ये हरियाणा पॉलिटिक्स आ रहे हैं। वर्क्स एंड हाउसिंग मिनिस्टर मनोहर खट्टर है, मनोहर खट्टर, वो कैसे करेगा? एंड सेकंड थिंग, कैबिनेट कमिटी ऑन अकोमोडेशन का मिस्टर अमित शाह चेयरमैन है, यस, वो अलॉट करना है। सेकंड थिंग, मुझे ये कानूनी रूप में किसी वकील ने मुझे समझाया, ये तो एमपी रह चुका है, एमएलए रह चुका है, वाइस प्रेसिडेंट रह चुका है, लेकिन किसी में टर्म कंप्लीट नहीं किया है। वाइस प्रेसिडेंट में टर्म कंप्लीट नहीं किया। आप 5 साल रहोगे, आपका पेंशन यू आर एंटाइटल्ड। 1 महीने का पेंशन को सावधान प्रोविजन नहीं है उसमें। यस, अभी देखो, एमएलए पेंशन ले रहे 45,000 रुपया समथिंग, एमपी पेंशन भी ले रहे। एंड सेकंड थिंग, वाइस प्रेसिडेंट का 1,50,000 रुपया फ्लैट पेंशन है, वो बिल में प्रोविजन है। लेकिन आप 5 साल पूरा करोगे तो, सो देयरफॉर लीगल प्रॉब्लम्स है। इसको राज्यसभा घर मिलेगा फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट को, सरकार का घर मिलेगा, लेकिन ये 2 एकड़ राजस्थान में मांग रहे हैं। अच्छा, इन ल्यू ऑफ दैट, ये सारा टैंगल है, बहुत है ये। आजकल समाधान होने वाले नहीं है। आप तब
सरकार से टकराओगे, सरकार भी कानून दिखाएगा ना जी। जो सरकार से आपने जो खतरा चीज है, उससे यू कैन नॉट फाइट विद द गवर्नमेंट पावर। यस, तो मुश्किल है। अभी धनखड़ साहब को घर भी नहीं मिलने वाला और घर छोड़ भी दिया उन्होंने। हाँ, घर भी छोड़ दिया। अभी ना तीसरा सिचुएशन पे हम पहुंच रहे। यस, प्रधानमंत्री साहब चाइना से वापस आने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, मैं ब्रेकिंग द स्टोरी आज डिसाइड कर देंगे किस तारीख में सीपी राधाकृष्णन वाइस प्रेसिडेंट का शपथ ग्रहण होगी। स्वेरिंग इन का स्वेरिंग इन सेरेमनी राष्ट्रपति भवन में करेंगे, सेंट्रल हॉल में करेंगे, नहीं तो नए पार्लियामेंट में करेंगे, क्योंकि इस बार नए पार्लियामेंट से वोटिंग भी होगा, पुराना पार्लियामेंट में नहीं वोटिंग होगा। वोटिंग तो नया पार्लियामेंट में है, नए पार्लियामेंट में हो रहा है। 6, 7, 8 तीनों दिन में 3 लाइन व्हिप इश्यू किया है बीजेपी का। अमित शाह एक सीक्रेट काम कर रहे हैं। जो धनखड़ साहब का जो चोट लगने के बाद मिस्टर सीपी राधाकृष्णन का एक्स्ट्रा वोट मिलना है, जो बीआरएस से, यानी भारतीय जो टीआरएस से पहले केसी चंद्रशेखर राव उसका एमपी, केसीआर वाली पार्टी, बिजू जनता दल पार्टी, कोई लोग इंडिया अलायंस से भी आने वाले हैं। 8-10 लोग कम है। मुझे लगता है बहुत ही मार्जिन में जिताएंगे सीपी राधाकृष्णन का। उसको शपथ ग्रहण सेरेमनी में ऑल गवर्नर्स, ऑल चीफ मिनिस्टर्स आने वाले हैं, जबरदस्त होगा। ये 14 नहीं तो 15, ये क्या दिन है पता आपको? 14-15 प्रधानमंत्री का बर्थडे के बीच दरमियान। उस टाइम पर उपराष्ट्रपति चुनने के बाद मैं एक पक्की खबर बता रहा हूं, 5 नए गवर्नर आने वाले हैं। 5 नए गवर्नर नाम तैयार हो गया। महाराष्ट्र में करना ही है तो फिर उनको महाराष्ट्र में करना था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा भी नहीं दिया है। इस्तीफा देने की जरूरत भी नहीं है। इस्तीफा देने की बीजेपी ने व्हिप इशू किया तो व्हिप की तो जरूरत नहीं होती। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में व्हिप तो चलता नहीं है ना। नहीं, प्रेजेंस इन दी हॉल में प्रेजेंट होने का, क्योंकि उनको ट्रेनिंग देना पड़ता है। उनको ट्रेनिंग देना पड़ता है। अभी देखो वो किससे मोहर लगाना है, क्योंकि इट्स अ सीक्रेट बैलेट। एंड सेकंड थिंग, एक एमपी है अमृतपाल सिंह, उसके लिए चंडीगढ़ से पोस्टल बैलेट में भी देखने के लिए आदमी निकल गया इधर से। एक आदमी उनको मोहर लगा करके वापस आएगा। तो ये सारा चीज कोऑर्डिनेट करना है, देर लगेगा। मुझे ब्रेकिंग स्टोरी ये है, सीपी राधाकृष्णन का मुझे लगता है कर्तव्य भवन में प्रधानमंत्री उसकी शपथ ग्रहण करना चाहते थे, लेकिन राष्ट्रपति भवन तो अंदर भी हो सकता है, दरबार हॉल में, नहीं तो सेंट्रल हॉल में हो सकता है। उसमें तमाम लीडर्स आने वाले हैं। नरेंद्र मोदी अपना जलसा दिखा देगा, क्योंकि वो बिग शो इज हिज शो। ये धनखड़ का जवाब है, रुद्रतांडव किया था इसके ऊपर। तो उसका जवाब है ये कि राधाकृष्णन को 25 तारीख ये तो बोलने वाले, उसका कर्सर है, कर्टन रेजर है। 25 से पहले वो कर देंगे उसको। अभी आपने बीआरएस का बोला, बीआरएस की चर्चा की, और पहले भी आपने बोला कि पवन खेरा साहब के मामले में कि कविता के स्टेट तेलंगाना से है उनकी वाइफ। तो ये के कविता जी भी आजकल बहुत खबर में चल रही है। हाँ जी, हमारा जो विजय त्रिवेदी दिल्ली लीक्स जो दर्शकों का, मैंने हमेशा बोलती एक दक्षिण भारत का पॉलिटिकल पार्टी के बारे में मैं बोलूंगा। इस बार मैं 2 दक्षिण भारत पॉलिटिकल पार्टी को बोलने वाला हूँ। परिवारवाद दक्षिण भारत पॉलिटिकल पार्टीज में अधिक है। जो के चंद्रशेखर राव का बेटी, के चंद्रशेखर राव का बेटा, के चंद्रशेखर राव का सिस्टर सन, ये सारा मिलकर के कम से कम 25 से 30 हजार करोड़ रुपया का मैनेज करते हैं। 25 से 30 करोड़, बड़ा जबरदस्त पैसा है उन लोगों के पास। उसमें परिवर्तन है, उसमें झगड़ा है। आपको क्या पता है, आपको क्या खबर है कि हमारे पास इतना पैसा है? नहीं, ये विजय जी, आइडियोलॉजी में कोई खबर झगड़ा नहीं है, पैसा में झगड़ा है, सिंपल। सो देयरफॉर
उनकी सस्पेंड कर दिया कल, वो कांग्रेस में जाने वाली है। उधर रेवंत रेड्डी से संपर्क में है, लेकिन कविता को एक्चुअली जिसके वो एमएलसी है, अपर हाउस मेंबर, उसको इस्तीफा देने के लिए मांग रहे। इस दरमियान तमिलनाडु में पाटाली मक्कल कच्ची करके वन्यार कच्ची है, एक है पार्टी। वो अनबुमणि रामदास डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री भी रह चुका है। उनके पिताजी की उम्र है 85 साल है, डॉक्टर एस रामदास, दोनों मेडिकल डॉक्टर्स है। उनकी 2 वाइफ है। किसकी? डॉक्टर एस रामदास 85 साल आदमी का, लीडर का। वो कम से कम 8 बच्चे का समाधान लेके नहीं आ रहा, फर्स्ट वाइफ का, सेकंड वाइफ का बच्चे का साथ। अनबुमणि रामदास ऊपर उठ गया है, केंद्रीय मंत्री बहुत पहले, उसका ऑर्गेनाइजेशन उनके हाथ में है। वो 48 इयर्स का है, उम्र कम है, अनदर 10 साल चलेगा। वो टूट करके कल परसों पाटाली मक्कल कच्ची टूटने वाले हैं। एक स्टालिन की तरफ जाएगा, एक एडपाडी पळनिसामी एडीएम की तरफ आ जाएगा। इसमें इकट्ठा करने में अमित शाह ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उसमें फेल होगा पास होगा, अब 1-2 दिन में पता लग जाएगा। तो अनबुमणि किधर जाएंगे? अनबुमणि अमित शाह साहब को पास आ जाएगा। वो जनरल सेक्रेटरी है। इलेक्शन कमीशन उनको आम जो मैंगो है ना, मैंगो उनका इलेक्शन सिंबल, वो इलेक्शन सिंबल, वो अमित शाह ने बोल दिया आपको मतलब मिल जाएगी, क्योंकि लॉ 118 120 जनरल काउंसिल मेंबर 200 में अनबुमणि रामदास को पास है, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स। सो देयरफॉर संगठन उनके हाथ में है। लेकिन दक्षिण भारत में 8 परिवार पार्टी है, 8, उसमें 2 टूट रहे। ये 2026 में तमिलनाडु चुनाव में इसका असर पड़ेगा। एंड सेकंड थिंग, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में बीआरएस केसी चंद्रशेखर राव अपना एमपी पूरी की पूरी एनडीए के साथ समर्थन करने वाले हैं। ओके, ये तो बड़ी खबर है ना, बड़ी खबर। उनकी बातचीत हो गया है। तमिलनाडु का पहले हम लोग शायद चर्चा कर रहे थे, जो एक और बेटी है तमिलनाडु की बेटी, उसका क्या हो रहा है? कनिमोझी कनिमोझी तो अमित शाह का एकनाथ शिंदे है। तो वो भी जाने वाला है, इधर उधर होने वाला है। किसी दिन में पार्टी टूटेगा, लेकिन फटेगी नहीं है। जो स्प्लिट नहीं होगा, चुनाव के बाद स्प्लिट होगा। अभी एक स्टालिन साहब तो बीमार है, लेकिन इलाज के लिए लंदन गया है। आज हम दोनों बात करने भाषण देने टाइम पर लंदन में है। उनको इन्वेस्टमेंट के ऊपर गया है, इलाज करने के भी गया है। वो वापस आने के बाद उनकी वाइफ दुर्गा स्टालिन, उनकी जो राबड़ी देवी की तरह तमिलनाडु में उसको प्रधान मुख्यमंत्री बनाएंगे, नहीं तो कनिमोझी को नहीं देगा, कनिमोझी बाहर आ जाएगी। हाँ, तो कनिमोझी का भी अब मतलब स्प्लिट होने का संभावना बन रही है, पॉसिबिलिटीज है अभी 2024 तमिलनाडु इलेक्शन के बाद। लेकिन कनिमोझी अभी जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है, इलेक्शन है, उसमें किधर वोट देगी? वो तो सुदर्शन रेड्डी को देगी। सुदर्शन रेड्डी को देगी, राधाकृष्णन को नहीं देगी। बीइंग ए तमिलियन, तमिल पार्टी से अलग हो जाएगा। लेकिन एक चीज है, ये लास्ट में वर्णन करके हम लोग अपना खजाना में जाएंगे। एक लास्ट है, जो भी रीजनल पार्टी से साउथ इंडिया में विजय जी, आपको दर्शकों को एक चीज बताना चाहता हूँ, सब पैसा वाले, सब पैसा वाले, बहुत पैसा रखा, हजारों करोड़ रुपया। पता नहीं है क्या डिमोनेटाइजेशन हेल्प किया, नहीं किया, नरेंद्र मोदी विन किया, हार गया, पता नहीं है। पैसा किधर है पता नहीं उन लोगों का। कितना कितना जमीन गिर रखा है, कितना कंपनी चला रहे हैं। नॉट ओनली दैट, अमित शाह साहब ने तमिलनाडु मीटिंग पर यह कह दिया है, डीएमके एमपी एमएलए को विदेश में भी मकान दुकान है करके, सब कुछ है। ये भगवान। सो दैट्स जाइनास पार्टी में ये पैसा मामले में स्प्लिट हो रहे, आइडियोलॉजी कुछ नहीं है। लेकिन बड़ी खबर है साउथ इंडिया से, तमिलनाडु से भी। अभी आखिर में वी हैव कम टू द क्लोजिंग सेशन ऑफ आवर डिबेट। मुझे खजाना में बहुत इंपॉर्टेंट खबर देना चाहता हूं। मैं अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति
टाइम पर महीने में एक बार जरूर उनकी मिलने मौका मिलते थे। Yes. वो भी खबर पूछते थे, हम भी खबर, उनकी राजनीतिक इतना नहीं आते थे, लेकिन उसके साथ एफएम खान साहब प्रेस सेक्रेटरी थे, खान साहब। हाँ, एसएम खान साहब। एसएम खान साहब नहीं रहे, अब तो नहीं रहे। वो एसएम खान साहब मुझे उनके घर के बगल में, मैं करिया में रहते थे, लोधी कॉलोनी में, उस टाइम पर मैं कह रहा बहुत साल पहले। Therefore he knows me very well personally। मैं वाइफ, मेरा बेटा, सबको जानते हूँ। जो एसएम खान साहब ने हमेशा उनको राजनीतिक में प्रोजेक्ट करते थे, पीपल्स प्रेसिडेंट करके, बढ़िया बढ़िया काम किया। मैं महीने में 1-2 बार मिलते थे। उनकी कभी राष्ट्रपति अपना दस्तखत नहीं करते। ये हमारा दर्शकों को एक चीज बताना चाहता हूँ, राष्ट्रपति फाइल में करते हैं, लेकिन जो अपॉइंटमेंट में, डिस्क्वालिफिकेशन में वगैरह जो उनकी सेक्रेटरी अप्रूव करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट, जो भी सम्मन वारंट भी इश्यू करना हो, पार्लियामेंट शुरू करना, जो भी है। मैं एक दिन गए थे, अचानक उस टाइम पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एन गोपाल स्वामी साहब थे। यस, वो भी आपकी तरह से तिलक लगाते थे, गोपाल स्वामी साहब। नहीं, मुझे तिलक लगाते हैं, मुझे दे करके गोपाल स्वामी लगाते थे, लेकिन आज चिराग पासवान भी मुझे कॉपी करने लगे। वो भी कॉपी कर रहा। वो गोपाल स्वामी साहब से 3:30 बजे मिला। उनकी टेबल में मैं कोई खबर ऐसे, मैं हमेशा, मैं पत्रकारिता में एक सीक्रेट आपको बताना चाहता हूँ, मैं उल्टा पढ़ने का सौभाग्य मिला है। मैं इस टेबल में इस तरफ बैठे, उस टेबल में उस तरफ, लेकिन मैं देखा, क्या सर क्या है, राष्ट्रपति क्या चिट्ठी जा रहे, क्या सर, अभी बोलेंगे नहीं, बाद में जाओ, इधर जाओ, ऐसे घुमाया मुझे। आखिर में बता दिया। अचानक विजय बाबू उसी दिन शाम को 8 बजे मुझे राष्ट्रपति से मुलाकात का टाइम फिक्स किया था। मैंने ये देखा, मेरा बॉडी में एकदम बॉइल हो गया, ब्लड प्रेशर 200 को पहुंच गया, हाइपरटेंशन हो गया। सर आप नहीं बताओगे, मैं इधर से नहीं छोड़ूंगा कमरे। वो कह रहे अभी दया बहादुरी बच्चन का इलेक्शन कमीशन फुल बेंच बैठ करके, तीनों मेंबर लेकर के कोर्ट से आदेश आने के बाद, राष्ट्रपति भवन से आदेश आने के बाद, हम लोग विस्तार से 6 महीने इसके ऊपर अध्ययन करके, वकील को, दोनों वकील बातचीत करके, इलेक्शन कमीशन ये कोर्ट है, आपको याद होगा, इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट जजेस को बराबर है। यस, कोई भी केस भी चल सकता, उधर माय लॉर्ड भी बोलना पड़ता है कभी कभी, लेकिन उन्होंने 15 पेज का एक चिट्ठी लिख दिया राष्ट्रपति भवन का, प्रेसिडेंट को। उसको पहले तीनों इलेक्शन कमिश्नर जा करके राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को ब्रीफिंग कर दिया, ऐसे फाइल शाम को आ जाएगी, लेकिन इतना इतना होगा, आप इसको स्टडी कर लीजिए। ये आपने भेजा था हम लोग को 6 महीने के पहले, हम लोग तो स्टडी करके हमारा कंक्लूजन आ गया है, हम तीनों एक ही मत पर है, जया बच्चन का डिस्क्वालिफाई करना, क्योंकि उत्तर प्रदेश फिल्म इंडस्ट्री काउंसिल में यह अध्यक्ष थी, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में ये डिस्क्वालिफाई करना है। राष्ट्रपति ने बोल दिया ठीक है, फाइल भेज दो। अरे मैं 4:30 बजे 8 बजे के बीच में फाइल पहुंच गया उधर। मैं 8 बजे साहब से पूछा था, वो तमिल में बोला इतना न पढ़ने कई रिपोर्टेड है, लाइक दैट ही सेड, तमिल में बोला था। अरे भगवान, मैंने इतना बढ़िया है, अगले दिन मैंने नाचा, इतना नाचा है, दुनिया हिल गई है। लेकिन जया बच्चन का बहुत बड़ा खबर है। एंड सेकंड थिंग, मुझे ये जैन कमीशन रिपोर्ट हो ना, ऐसे रिपोर्ट हो, हम हमेशा शेयर करते थे। आई डोंट वांट टू डू इट बिकॉज ये इंडियन एक्सप्रेस, दक्षिण भारत में एक पत्रिका, उसमें आकर के क्या इंपॉर्टेंस पड़ेगी। लेकिन हमारा पेपर वार्ता में छापने के बाद, जैसे प्रभु चावला साहब को राजीव गांधी असैसिनेशन में एमसी जैन कमीशन रिपोर्ट में मैं दिया था, 800 पन्ने रिपोर्ट में उनको दिया था, फिर उन्होंने इंडिया में जबरदस्त छपा। सिमिलरली मैंने अगले दिन सुबेरे टाइम्स ने नविका कुमार को बोल दिया, उन्होंने एकदम फ्लैश कर दिया,
बस तेरी का बहुत हंगामा हो गया। जया बच्चन ने गुस्सा हो गया, उनको पता भी नहीं था क्योंकि सारा सीक्रेट ऑपरेशन था ये सारा। एंड दैट वाज दी खजाना का खबर है। हम लोग पत्रकारिता में विजय बाबू को जानते हैं, हम लोग को हिला के रखा था 5-6 साल इम्पोर्टेंट। सो देयरफॉर दैट हैज बिकम अ वेरी मेजर स्टोरी। जैसे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इसका माना जाता है, हमको ये श्रेय है। इतनी उम्र पर भी हमारा खुशी है आने वाले पत्रकार नेता का, आप लोग भी ऐसे करके हम लोग उंगली पकड़ने के, इससे सीखना चाहिए ना कि कैसे सीखना चाहिए। हम लोग भी सिखाना चाहिए। हम उसमें आगे बढ़ूंगा। कोई भी पत्रकार हो इस विवाद देख करके विजय से नहीं तो मुझसे संपर्क करोगे, हम जरूर आपको उंगली पकड़ करके सिखा देंगे। जर्नलिज्म बहुत डाउन जाते जा रहे हैं। ट्विटर आने के बाद, टिकटॉक आने के बाद, फेसबुक आने के बाद, उसको पुनरुद्धारण करने के लिए हम लोग आगे आने पड़ेगा। सर अब तो जो एक्सपर्ट खबर आती है वही खबर चलाते हैं सब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आप अपना ध्यान रखिए, आप भी अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार।